नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एग्जाम टॉप करके, जहां पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड हर एग्जाम के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस। साथ ही आपको बताने वाले हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही हम इस समय टारगेट करके चल रहे हैं झारखंड एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, और साथ में झारखंड पीसीएस को हम टारगेट करके चल रहे हैं, जिसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, और कैसे लास्ट में जो कम टाइम बचा हुआ है उसका कैसे सदुपयोग करना है, यानी कितने जल्दी से उसको कंप्लीट करना है क्रैश कोर्स के माध्यम से, उसके बारे में भी आपको ढेर सारी हम जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बस करना एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको जो पढ़ना है वो भी बताइए। साथ में आपको कंटेंट कैसा लगा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, या आपके मन में जो भी प्रश्न है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में आपके लिए क्या पढ़ाने वाले हैं, तो भारत में ठीक है किस तरह से जनसंख्या का निर्माण हुआ और कैसे लोकसभा की सीटें आवंटित हुई उसके बारे में बताएंगे, और साथ में आपको झारखंड में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और झारखंड में कैसे वहां की प्रशासनिक संरचना बनी हुई, कितने डिवीजन है, कितने सब डिवीजन हैं, साथ में कितने 10 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको ढेर सारी हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। आपके लिए सबसे पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, झारखंड की, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में लोकसभा के सीटों की। तो झारखंड में भैया कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 14। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और जब बात करेंगे लोकसभा की सीटों की, तो इसी के साथ भारत की भी देख लेते हैं। तो भारत में अधिकतम लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं, अधिकतम अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो भारत में कितनी हो सकती है, 550। मुझे मालूम है सुन के बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अरे सर तो गलत बता रहे हैं, 552 होनी चाहिए, 550 कहां है सर। तो ध्यान से सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही सारी किताबों में गलत आपको चीजें मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी किताबें हो चुकी है। तो ध्यान से इसको सुन लीजिए कैसे 550 है। तो आपका संविधान संशोधन हुआ कौन सा, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, यानी कि 104th अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, और इस संविधान संशोधन क्या लेके आया कि दो जो एंग्लो इंडियन, जिनको भारत का राष्ट्रपति क्या करता था, अपॉइंट करता था लोकसभा में, वो 2 सीटों को अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। साथ ही इसी के साथ इसी अमेंडमेंट एक्ट से एक चीज और याद कर लेनी चाहिए कि आपका जो SC/ST एक्ट था, जिसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इसको भी याद कर लेना कि जो सीटें थी, ठीक है, आरक्षण वाली, वो बढ़ा दी गई। इसको भी याद करके लेना, आरक्षण यानी इससे बढ़ा दिया गया, तो इसको भी याद करके यहीं से चलिएगा, 104th अमेंडमेंट है। वहीं अगर बात करें जब लोकसभा की, तो लोकसभा में सीटों का आवंटन सबसे पहले कैसे हुआ कि भैया कितनी जनसंख्या में लोकसभा की एक सीटें आवंटित कर दी जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 में जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो संविधान के निर्माण के साथ यह फैसला किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, एक सीट आवंटित होगी, एक सीट आवंटित होगी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या मिनिमम तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं बताई गई है। तो आपकी मिनिमम कितनी, एक सीट के लिए वहां के क्षेत्र में मिनिमम 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। हालांकि बहुत जगह पे आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित सीटें कितनी है, तो कितनी है, तो आपका एक आरत है, आपको याद करना है लोकसभा की सीटों में कहां पे है, पलामू में। अगर बात करें 14 सीटों में से एक किसके लिए आरक्षित है, आपके SC कोटे के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। वहीं अगर बात करें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित सीटें कितनी है, तो 5 है। कहां कहां पे है, दुमका में है, खूंटी में है, लोहरदगा में है, रामगढ़ में है और सिंहभूम में है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में है, तो ये जरूर याद करिएगा, दुमका, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और कौन सा, आपका सिंहभूम क्षेत्र। वहीं अगर बात करें लोकसभा में अनारक्षित सामान्य सीटें, तो आपका सिंपली अगर आपको ये दोनों याद है
तो कितने हैं टोटल 14 है, और 6 घटा देंगे तो कितनी बची, तो टोटल 8 सीटें हैं जो कि सामान्य लोग के लिए है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे, तो 6 सीटें हैं। वहीं अगर बात करें कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन सवाल है, टोटल 81 सीटें हैं। इसमें भी कैसे आरक्षण दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सी सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पे विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 9 के साथ है। वहीं अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब की यानी कि आपके अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो यहाँ पर टोटल 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई। इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जनजाति क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए आरक्षित सीटें जो है जनजातियों के लिए ही यहाँ पर ज्यादा की गई हैं। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका कौन सा होगा, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो आपका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे जो चतरा एरिया है वो आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लगता है। वहीं पे आपको बोले थे हम कि आपको प्रशासनिक संरचना भी इसी चैप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो प्रशासनिक संरचना में सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड में प्रमंडलों यानी डिवीजन की संख्या कितनी है, कितने डिवीजन है। तो बात करेंगे जब डिवीजन की, तो यहाँ पे 5 डिवीजन है। कौन कौन से हैं जरूर याद करिएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक इसी से पूछा जाता है, कितने प्रमंडल हैं, कितने प्रमंडल हैं, कौन सा प्रमंडल नहीं है, कौन सा प्रमंडल नया शामिल हो, यही सारे सवाल बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो कौन कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, साथ में दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। और बात करें अगर सबसे नवनिर्मित प्रमंडल की यानी सबसे नया कौन सा प्रमंडल बना है, तो कौन सा बना है आपका कोल्हान, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और वहीं अगर बात करें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, ठीक है, तो आपको याद करके चलना है उत्तरी छोटा नागपुर जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है। वहीं अगर बात करेंगे हम कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो आपका पलामू जो है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है। वहीं अगर बात करें कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। आपको 2 सवाल मिलेंगे, 2 तरह के सवाल मिलेंगे, आपको इस समझाते चलेंगे। सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा कि झारखंड में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि जब झारखंड की स्थापना हुई थी, तो झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था, जबकि स्थापना हुई थी, तो कितने जिले थे, तो उस समय इसमें 18 जिले शामिल थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए प्रश्न कैसे बनेगा। तो आपका प्रश्न बनेगा कि झारखंड का जब निर्माण हुआ था तब कितने जिले शामिल थे, तो 18, या झारखंड में नवनिर्मित जिले कौन से हैं वो, साथ में झारखंड में प्रेजेंट टाइम में कितने जिले हैं वो, जिले से रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों का निर्माण जो बाद में हुआ, कब हुआ। तो राज्य के निर्माण के बाद गठित जिले, तो सबसे पहले बात करेंगे 19वां जिला। 19वां जिला कौन सा था, आपका लातेहार था जो कि 2001 में बना। 20वां जिला आपका जामताड़ा था जो कि 2001 में बना। 21वां जिला आपका सिमडोगा था जो कि 2001 में बना। वहीं 22वें जिले की बात करें तो आपका सरायकेला खरसावां था जो कि 2001 में ही स्थापित हुआ। वहीं बात करें आपके 23वें जिले की तो कौन सा था, खूंटी था जो कि 2007 में बना। और 24वां आपका रामगढ़ था, ये भी आपका कब बना, 2007 में बना। इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो 2001 वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि इसमें से कौन से जिले की स्थापना 2001 में हुई थी, या इनमें से किस जिले की स्थापना 2001 में नहीं हुई थी। तो आपको याद करके चलना है, ये 4 जिले हैं, लातेहार, आपका जामताड़ा, सिमडोगा और सरायकेला खरसावां, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसी के साथ सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि झारखंड का नवीनतम जिला कौन सा है जो कि स्थापित हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़, जो कि 24वां आपका जिला है और यही सबसे नवीनतम भी माना जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट में यही स्थापित हुआ है। वहीं अगर बात करें झारखंड में कितने कुल अनुमंडल यानी सब डिविजन्स कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल 45 सब डिविजन्स है। वहीं अगर बात करें राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है यानी कितने ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक्स की संख्या जो है 264 है। ब्लॉक्स भी बहुत पूछा जाता है और साथ में सब डिवीजन भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद करिएगा। वहीं अगर बात करें राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो संख्या भी पूछी जा चुकी है कि 9 है, और साथ में ये भी पूछा जा चुका है कि इसमें से कहां पे नगर निगम नहीं है या कहां पे नगर निगम उपस्थित है, ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजधानी नगर रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगोल एवं गिरिडीह में क्या है, आपके नगर निगम स्थापित है। वहीं अगर बात करें
आपके उच्च न्यायालय कहां पे स्थापित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय आपका राजधानी नगर यानी रांची में स्थापित है। वहीं अगर बात करें राज्य में नगरों की कुल संख्या कितनी है, तो राज्य में नगरों की कुल संख्या यानी कितने शहर हैं? तो टोटल 228 शहर हैं राज्य में। वहीं अगर बात करें राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक के नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 10 जिले हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है? 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। इसको जरूर याद करिएगा। तो ये आप देख रहे थे आपकी प्रशासनिक संरचना कैसी है, साथ में राजनीतिक ढांचा कैसा है झारखंड के, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। इसके बारे में आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ में अगले चैप्टर में आपको हम जनगणना पढ़ाने वाले हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की स्थिति क्या है, वहां पे कैसे जिले हैं, कितने स्त्री पुरुष कितने हैं, कितने कैसे साक्षरता है, सब आपको बताने वाले हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस अगला वीडियो क्लिक करके देखना है। साथ ही आपको इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। जोहार दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।